हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि क्वेश्चन बैंक और नोट्स दोनों को पढ़ते हैं और दोनों को पढ़ने से इतना कन्फ्यूजन होता है कि कुछ समझ में ही नहीं आता है। इतना कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें आंसर कुछ रहता है और हमारे नोट में आंसर कुछ और रहता है। इससे होता है कि कई स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक को ही सही मान लेते हैं और अपने कोचिंग में पढ़ाया गया नोट्स और कहीं भी अगर पढ़ते हैं तो वो नोट्स को गलत साबित कर देते हैं, ठीक ना। तो ऐसा नहीं करना है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्वेश्चन बैंक आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, ठीक ना। तो देख लीजिए, ये है गोल्डन का क्वेश्चन बैंक, ठीक ना। देख लीजिए, साइंस हिंदी मीडियम क्लास 12th का है, ठीक ना। तो देखिए, क्वेश्चन बैंक मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ। ये आपको दोस्तों तक मिल जाएगा। तो देख लीजिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, ये मान के चलिए कितना ईयर का है, ये देख लीजिए, ये है 2020 का क्वेश्चन बैंक फिजिक्स। 2020 में ये सब क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में क्या होता है कि गलत भी लिखा हुआ रहता है और आपके कोचिंग में जो जैसे कि नोट्स मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए, तो इस तरह से आपको, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, निस्तापन तथा भर्जन में अंतर। यहाँ पर आपको आसानी से आसान भाषा वर्ड में आपको आंसर मिल जाएगा आपके नोट्स में। लेकिन यहीं पर जो क्वेश्चन बैंक होता है, क्वेश्चन बैंक में इसी को भाष्य में रहता है, लेकिन ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ रहता है। उल्टा पुल्टा लिखा रहेगा या भाषा यानी कि शब्द जो रहेगा वो हार्ड शब्द रहेगा जो कि याद नहीं होगा या आपके समझ में नहीं आएगा। तो क्या करना है कि आपको क्वेश्चन बैंक में जो सवाल रहेगा, मान के चलिए कि क्वेश्चन बैंक 2020 में केमिस्ट्री में पूछ लिया निस्तापन तथा भर्जन में अंतर लिखें। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक में तो ये क्वेश्चन मिल गया सेम, तो क्वेश्चन बैंक में जो आंसर रहता है उस आंसर को आपको नहीं देखना है, बिल्कुल उस आंसर को नहीं देखना है। आपके नोट्स में जो जो आंसर है, यानी कि मान के चलिए कि आपके नोट्स में लिखा हुआ है निस्तापन तथा भर्जन में अंतर, और इसमें भी लिखा है, क्वेश्चन बैंक में भी लिखा है निस्तापन तथा भर्जन में अंतर, लेकिन उसमें आंसर अलग रहेगा, आपके नोट्स में आंसर अलग रहेगा। तो आपको अपना नोट्स में से आंसर आधा तो याद ही होगा, बस एक बार पढ़ना है और याद ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, देख लीजिए। तो ये मेरे पास तो अभी केमिस्ट्री का कॉपी है, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। वो केमिस्ट्री का ही निकल गया है, देख लीजिए। देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर क्रिस्टल बिंदु, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, क्रिस्टल बिंदु दोष, ये सब है। क्वेश्चन यहाँ से निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आदर्श तथा अनादर्श घोल क्या है, ठीक ना। आदर्श तथा अनादर्श घोल क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक ना। और इसको इसमें देख लीजिए क्वेश्चन बैंक में कितना हार्ड दे दिया है, ठीक ना। और मैं आप लोगों को बस छोटा सा लाइन में ही समझाऊंगा। तो आदर्श तथा अनादर्श घोल कितना नंबर है, 17 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए। अब इसका आंसर भी देख लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर आदर्श तथा अनादर्श घोल तो दे दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या करा है, 1 नंबर 2 नंबर इनके 3 अंतर दे दिया है। तो इसमें देख लीजिए, इसके अवयव राउल्ट का पालन नहीं करते हैं, ये तो सही है। 2 नंबर ये भी दे दिया है, 3 नंबर ये भी दे दिया है, लेकिन आपको परिभाषा यानी कि आपके कोचिंग में कुछ और लिखाया गया होगा। तो देख लीजिए, मैं अपने नोट्स से दिखाता हूँ आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर क्या होता है, ठीक ना। तो आप लोगों के सामने देख लीजिए, यहाँ पर आपको आदर्श विलयन दिखाई दे रहा होगा और इसका परिभाषा है, और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है नोट में, ठीक ना। तो इससे आपको सेम इसी तरह आप लोगों को मान के चलिए कि आपके कोचिंग में अभी आप लोगों को पढ़ाया होगा कि आदर्श विलयन और उसका परिभाषा। तो यहाँ से आप लोगों को अंतर भी मिल जाएगा और इसका परिभाषा भी लिखना होगा, ठीक ना। लेकिन उसको नहीं देखना होगा,
उसमें बहुत हार्ड रहता है और क्या क्या नहीं रहता है जो आपके समझ से बाहर है, यानी कि 12th साइंस से बाहर रहता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इस परिभाषा में डायरेक्ट बोला जाता है कि ये आदर्श विलयन जो होता है वह राउल्ट के नियम का पालन करता है, और अनादर्श विलयन जो होता है वह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। देख लीजिए, वैसा विलयन जो सभी संरचनाओं एवं तापों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। तो एक अंतर क्या हो गया कि आदर्श विलयन जो होता है वह राउल्ट के नियम का पालन करता है, और दूसरा अनादर्श विलयन के लिख देंगे कि राउल्ट का नियम का यह पालन नहीं करता है। दूसरा एक अंतर तो हो गया, बहुत सिंपल। तो ये क्या होगा कि आपको परिभाषा में ही भी काम आ जाएगा और अंतर में भी। देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, आदर्श विलयन के अवयवों के अणुओं के बीच अंतः क्रिया नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनादर्श विलयन जो हो जाएगा उसमें सिर्फ नहीं हटा देंगे तो होनी चाहिए, बस सेम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखना है, लेकिन इसमें आपको अलग अलग भाषा लिखा हुआ रहता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने नोट से तैयारी करना है। क्वेश्चन बैंक में सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है और ऑब्जेक्टिव देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है, ठीक ना।